मैं छितेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय दीनानाथ प्रसाद, आवास विकास कॉलोनी का निवासी। साक्ष्य के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। विगत कुछ दिन पहले आबकारी अधिकारी विष्णु प्रसाद दुबे और आबकारी निरीक्षक विनय राय और संदीप यादव मेरे कदम चौराहे स्थित मकान जो किराए पर चलता है वहाँ पहुँचे और मुझको बुलाया गया कि आपके मकान की तलाशी लेनी है। और तलाशी लिया गया, कुछ नहीं बरामद हुआ। एक पहली फ्लोर की जो मंजिल है, एक कमरे में 2 पिट्ठू बैग बरामद हुआ। उस पिट्ठू बैग में खाली 8 PM टेट्रा की रिफिल बरामद हुई, जिस पर ये कहते हुए कि ये आपका है, रखा हुआ है, आप यहाँ काम करते हैं। मैंने बार बार चिल्लाता रहा, कहता रहा कि इस तरह का हमारे द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। अगर इस तरह का कोई काम किया जाता तो मैं आपके बुलाने पर क्यों आता। लेकिन मेरे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं निकला। ये लोग मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीत करा करके मुझे जेल भिजवा दिए। जब मैं जेल से बाहर आया तो इसकी सत्यता पता करने के लिए मैं पूरे मोहल्ले में घूमा तो कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि जो सरकारी CCTV कैमरा लगा हुआ है कदम चौराहे पर, इससे कुछ साक्ष्य आपको उपलब्ध हो सकता है। तो मैं सतनी सराय पुलिस चौकी पर पहुंचा। वहां जाने पर चौकी इंचार्ज महोदय से मेरी वार्ता हुई। मैं एक ऑपरेटर बुलाया, एक साथ एक मेरे मित्र थे शैलेश पांडे, वो भी थे। उस टीवी में उस साक्ष्य को जब हम लोग देखने लगे तो देख करके मैं हक्का बक्का रह गया। एक 4 व्हीलर गाड़ी जो मेरे मकान पर आकर रुकती है 9:30 के आसपास, उसमें से एक आदमी उतरता है पीठ पर बैग लिए हुए। उसके बाद वो गाड़ी थोड़ा दूर आगे फिर जाकर रुक जाती है। फिर उसके कुछ ही देर में एक मोटरसाइकिल आता है, उस पर एक पिट्ठू बैग लेकर के उतरता है मोटरसाइकिल से, और दोनों पिट्ठू बैग वाले आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं और करते करते मकान में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद मकान के अंदर ही 2-3-4 मिनट तक रहते हैं। तब तक मोटरसाइकिल वाला उन लोगों को देखने के लिए मकान के अंदर वो भी चला जाता है कि क्या बात है, क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, क्यों इतना देर कर रहे हैं। उसके बाद उसके जाने के बाद तीनों एक साथ आते हैं और आने के बाद वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, दोनों पीछे बैठते हैं और वो लेकर के चला जाता है। जब आते हैं तो क्या उनके पीठ पर पिट्ठू बैग? नहीं, उनके पीठ पर कोई बैग नहीं रहता है, वो बैग उसी में छोड़ देते हैं। जिस गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं वो गाड़ी कौन सी थी? वो गाड़ी पर AEO लिखा हुआ है, तो 4 व्हीलर गाड़ी है। गाड़ी से पिट्ठू बैग लेकर के उतरता है, एक मोटरसाइकिल से लेकर उतरता है। दिनांक क्या था? दिनांक 11/5/2024 इसका साक्ष्य सुबह। देखा था? ये साक्ष्य जो है वो सतनी सराय पुलिस चौकी में है। मैं विवेचक से भी वार्ता किया हूँ साक्ष्य लेने के लिए। चौकी इंचार्ज से भी मैं कह रहा हूँ। मैं सिटी महोदय से भी, जो क्षेत्राधिकारी हैं, उनके यहाँ भी मैं गया था, उनको भी बताया हूँ। मैं कप्तान महोदय के यहाँ भी लेटर भेजा हूँ, लेकिन अभी तक साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। तो उनको डर है कि साक्ष्य मिटा करके हिला हवाली न किया कर दें, कि साक्ष्य को उपलब्ध कराया जाए, माननीय न्यायालय में पेश किया जाए, ताकि किसी निर्दोष को दोषी करार न दिया जाए और उसके साथ न्याय किया जाए। किस पे शंका है आपको? किस तरीके से, क्या आपको मतलब जैसे क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको फंसाया गया? शंका आबकारी पर है कि आबकारी का ये किया कराया है। आबकारी से क्या, आबकारी क्यों कराएगा? आबकारी इसलिए कराएगा कि उनको मनमाफिक हमारे यहाँ से उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्या पैसे की डिमांड वगैरह की जा रही थी क्या? इस विषय पर जिला अधिकारी महोदय से मैं शिकायत भी कर चुका हूँ कि इस पीड़न किया जा रहा है। आप होलसेल के शराब के व्यवसायी हैं जी, और आपका गोदाम ये पूरा खाली है। मैं अभी माल मंगाना मैं बंद कर चुका हूँ, ये आबकारी महोदय के रवैये से। अधिकारी? हाँ, आबकारी अधिकारी विष्णु प्रसाद दुबे के मैं आहत होकर के मैं माल मंगाना। तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी कुछ चीजें थी जो पूरा नहीं, किस तरह की, क्या कोई डिमांड था? पैसे की डिमांड थी, क्या था? है जो हर तरीके से पैसा चाहिए, माल कितना बेच रहे हैं उस पर पैसा चाहिए, मंथली चाहिए।
आबकारी अधिकारी कर रहे हैं। कंपनी का भी तो प्रेशर होता होगा कि मंथली टारगेट इतना पूरा करना है आपके गोदाम में। करना है, लेकिन मैं कंपनी को भी बता चुका हूं कि मेरे साथ इस तरह से बर्ताव किया गया है आबकारी बलिया के अधिकारियों द्वारा, इसलिए मैं अपने काम को ब्रेक कर रहा हूं। आपके प्रतिद्वंदी भी तो इसमें संलिप्त हो सकते हैं। लेकिन ये प्रतिद्वंदियों का कोई काम नहीं है, ये शुद्ध रूप से ये आबकारी विभाग जो जिला अधिकारी महोदय से शिकायत करने के बाद ये खुनस के तहत ये किया गया, एक साजिश के तहत ये षड्यंत्र करके कूटनीतिक तरीके से कि इनका नुकसान किया जाए, इनको जेल भेजा जाए, ताकि इस तरह का आवाज फिर कोई दूसरा न उठा सके। जिलाधिकारी से कितने दिन पहले शिकायत की? मैंने जिलाधिकारी से 2-5 में मैं शिकायत किया। 2 महीने। हाँ, 2 महीने। 11 मई को आपको गिरफ्तार करा दिया। 11 तारीख को मुझे गिरफ्तार कराया गया। जिला अधिकारी महोदय ने मेरी बातों को और मेरे पत्रों को संज्ञान में लेकर के उनसे पूछताछ किया, उसी के बाद से ये सारी कहानी रची गई है। और मेरा यही मानना है कि जो साक्ष्य है सतनी सराय पुलिस चौकी पर, ये साक्ष्य को विवेचक अविलंब जो है एक अपने तरीके से इसको पेन ड्राइव में लेकर के और न्यायालय में प्रस्तुत करें, ताकि किसी भी निर्दोष को ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बचाया जा सके, उसके साथ न्याय हो सके।